जयकारा हो रही है। आज विजय जुलूस है, शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। पंकज पासवान के समर्थकों ने एक विजय जुलूस निकाली है, एक शक्ति प्रदर्शन निकाली है। यहाँ के लोग कहते हैं जनता ने उमड़ के बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ऐसी जनता है और जनता के बीच अगर काम होता है तो जनता अपने मुखिया के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार होता है। ऐसी है हमारी बबीता पासवान, यहाँ की मुखिया, बेलचंपा पंचायत की मुखिया। आइए, विजय जुलूस जनता ने निकाला है, लेकिन बबीता पासवान कहती है कि अभी तो वोटिंग बाकी है। क्या कहती हैं बबीता जी, हम इनसे पूछते हैं। कैसा लग रहा है ये जनता का विजय जुलूस? बहुत अच्छा लग रहा है जनता का विजय जुलूस। आपके मुस्कान से लग रहा है आप चुनाव जीती हुई हैं। इनका आशीर्वाद और प्यार ही है जो आज ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब हम नहीं जीत रहे हैं। मुझे मेरे साथ पूरा जनता है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चुनाव निकाल रही हूँ। मुखिया जी सही कर रही हैं, जीत रही हैं, जीत रही हैं। काम धाम की हैं क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। नल दिए हैं, आवास दिए, बहुत कुछ मुखिया जी किए हैं। बहुत कुछ मुखिया जी किए हैं। मैं आपको बोला कि यहाँ की जनता कह रही है, यहाँ की जनता गरज के कह रही है कि जन जन का यही ललकार, कविता पासवान अब की बार, बबीता पासवान अब की बार। पंकज जी हैं, पंकज जी से दो शब्द। पंकज जी, ये जो विजय यात्रा आपकी जनता ने निकाली है आपके समर्थन में, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने समर्थक और जनता को, क्योंकि इन लोग के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था और सब कोई अपना अपना 100% दे रहा है। तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, जनता तो कह रही है आप जीत चुके हैं। नहीं, जीत चुके नहीं, तो रिजल्ट का वेट करना होगा ना। तो देखिए कितने ईमानदार प्रत्याशी हैं, कह रहे हैं मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं, मेरी जनता कह रही है मैं जीता हूं, लेकिन सर्टिफिकेट का इंतजार है, सर्टिफिकेट लेके ही मैं विजय जुलूस निकालूंगा। ये तो जनता ने निकाला है, जीतने के बाद मैं निकालूंगा। जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी मतलब 42-44 डिग्री टेम्परेचर में इतना साथ लोग दे रहे हैं, ये भूलने में योग्य चीज़ नहीं है। और मैं अपने समर्थक या जो भी मेरे साथ कार्यकर्ता जानता है, हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के आने वाले 5 साल में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारे कार्यकर्ता पे अगर कोई उंगली दिखाएगा तो हम उंगली भी ढूंढने का काम करेंगे। पंकज जी का कहना है, पंकज जी का कहना है, पंकज जी का कहना है कि अगर हमारे कार्यकर्ता हमारे पंचायत के किसी भी लोग को कोई आंख दिखाएगा तो वहां पहले पंकज पासवान खड़ा आएगा। ऐसा मुखिया मैंने नहीं देखा होगा। विकास में करने वाला, पंचायत को विकास में कर दिया। जैसे कि यहाँ जनता कहती है मेरे को जल मीनार मिला, मेरे को रोड मिला, मेरे को गली मिला, मेरे को सड़क मिला। आखिर क्या चाहिए भाई? मुखिया का तो पावर ही इतना होता है और मुखिया ने सब दिया है। आइए, हमारे बड़े भैया शमशेर जी हैं, इनसे मैं दो बातें करना चाहूँगा। पंकज जी के बारे में दो शब्द। सबसे पहले तो ये बता देना, आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं बेलचंपा के, जितने पूरे 5 गांव से, सबको मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखिए 5 साल जो रहा है, 2 साल तो कोरोना ही ले लिया, ये तो सभी लोग जानते हैं। कोरोना काल में सभी लोग अपना मतलब जान का दुहाई मांग रहे थे, और बाकी जो समय इनके लिए बचा हुआ है पंकज पासवान और बबीता पासवान के लिए, तो लगभग सारा काम पूरे 5 गांव में हुआ है। चाहे वो आवास का काम हो, चाहे नली, सड़क और पानी, नल, जल, जो भी काम हुआ है, जो भी काम और बचा हुआ है इस 5 साल में ज़रूर होगा। यही हम कहना चाहते हैं कि पूरे 5 गांव के जो भी लोग आए हुए हैं उनसे, और इस बार ये लोग जितने भी लोग आए हैं सब इनका समर्थन करें। और इस बार अगर जीत के ये आएंगे बबीता पासवान, तो जो काम बचा हुआ है ये निश्चित तौर पे ये करेंगे। आपकी एक हिस्सेदारी रही इस पंचायत के विकास में, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? हम पूरा संतुष्ट हैं और लगभग लोगों का काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। जैसे कि भैया कह रहे थे कि लोगों का काम हुआ है, काम तो हुआ है साहब,
मुखिया जी ने तो काम किया है और मुखिया जी के कार्यकर्ता ने काम किया है। इसीलिए यहाँ की जनता कह रही है कि रंग दे बसंती चोला और बबीता पासवान आई हैं दोबारा। बबीता पासवान, ये सब गाने चल रहे हैं, लोग अपने व्हाट्सएप से फेसबुक से कहाँ कहाँ नहीं क्या कह रहे हैं। इतनी जयकार किसी की नहीं होती। अगर आप काम करते हैं तो आपका जयकार होगा, नहीं तो तिरस्कार होगा। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये जयकार का भीड़ है, तिरस्कार का नहीं है। तो बम्पर भी वोटों से जीतेंगी बबीता पासवान। बबीता जी, अगर आप अपनी जनता को एक लास्ट बाइट, अंतिम संबोधन कुछ करना चाहती हैं या कुछ बताना चाहती हैं तो आपके लिए हमारे क्लाउड वेव इंडिया पे स्वागत है। क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब जो भी काम मतलब बच गया होगा कॉलोनी का, जैसे कि कुछ कारणवश कॉलोनी का कार्य कुछ घर में छूट गया होगा, छूटा नहीं है, लिस्ट में नाम है उनका। हाँ, आएगा तो इस उसके बार लिए आपको गिलानी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नाम आ गया है वो तो बनेगा ही। इस पे पूरा मतलब ध्यान दिया जाएगा कि सबसे पहले मेरा महत्वपूर्ण कार्य यही होगा कि सब जिसका छूटा है उसको पहले आवास दिलाना। जिसका काम रह गया है कोरोना के कारण उनका मैं काम कराऊंगी, ये बबीता पासवान कहती हैं। तो आप वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपार मतों से विजयी बनाइए अपने मुखिया की। आपके मुखिया के चेहरे पे सिकन नहीं होनी चाहिए, बस 2 दिन। आप ये याद कीजिएगा कि हमारे घर का जो फूस का खपड़ा का छठ था वो आज पक्का हो गया। इस पे आप वोट दीजिएगा। आप पानी पी रहे हैं उस पे आप वोट दीजिएगा। आप जिस सड़क पे चल रहे हैं 5 साल पहले कैसा था अब कैसा है उस पे वोट दीजिएगा। ये मत देखिएगा कि पंकज पासवान ने क्या किया। पंकज पासवान ने सब कुछ किया और वो आपके लिए किया। बबीता पासवान ने सब कुछ किया, आपके लिए किया। मैं मिला था कल पंकज पासवान, उनकी पत्नी बबीता पासवान से मिला। उन्होंने कहा, उनकी बातों को मैं रख देता हूं, जनता के सामने उनकी आवाज़ को मजबूत कर देता हूं। वो कहती हैं, मैं नेत्री नहीं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं मुखिया नहीं, आपकी रक्षक हूं। ये बेटी आपके द्वार वोट मांगने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने आई है। अगर कोरोना के कारण मेरे से कोई भूल हुई होगी, मैं भी इंसान हूं, अगर मेरे से कोई भूल हुई होगी या किसी का कार्य रह गया होगा, मेरी हाथों को दोबारा मजबूत कीजिए, दोबारा मुखिया बनाइए, कोई निराश नहीं होगा। काफ़ी हद तक मैंने विकास को इस धरती पे आपके चरणों में उतारा है। तो आप बड़े बुजुर्ग के सामने, इस देवतुल्य जनता के सामने मैं आई हूँ आपके आशीर्वाद के लिए, आपके वोट के लिए। आप हमें वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि आपकी बेटी बबीता पासवान इस क्षेत्र के विकास के रथ को ना रोकने दे। हमारे और हमारे पति का सपना है कि इस पंचायत का पूरा विकासमय हो। काम हुआ है और कुछ बाकी रह गया है, तो आप हमें समर्थन दें, आप हमारा वोट करें। मैं ये कहती हूँ, मैं बबीता पासवान जी की बोली बोल रही हूँ, जो मेरे बात हुई थी। अभी काफ़ी भावुक हैं, जनता के बीच हैं। इनका कहना है कि हमारा वोट, आपका वोट किसी को हराने जिताने के लिए नहीं है, आपका वोट आपके पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए है। तो आपका वोट विकास को, अगर मैंने विकास किया है तो आपका वोट सेव को, 1 नंबर निशान को। तो मिलजुल के वोट करें, विकास को वोट करें, सिर्फ और सिर्फ विकास को वोट करें। ये कहती हैं बबीता पासवान। आपकी मुखिया ऐसी हैं जो कहती हैं मैं नेत्री नहीं हूँ, बेटी हूँ। तो बेटी को समझिए और बेटी को वोट दीजिए। मैं तो बस इतना कहूँगा, साहब मैं मीडिया हूँ, लेकिन जहाँ काम होता है वहाँ मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इस देश के विकास में मीडिया का भी अहम किरदार होता है। और मैं मीडिया अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने चैनल पे दिखाया है, विकास तो हुआ है और विकास के कारण मैं वोट मांग रहा हूँ, आपके सामने वोट मांग रहा हूँ बबीता पासवान के लिए। अगर गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा, मैं भावुक हो गया हूँ क्योंकि विकास को देख के और इस जनता को देख करके। तो अब की वोट
पंकज को, अब की वोट बबीता को, अब की वोट सेव को, और अब की वोट सिर्फ और सिर्फ विकास को। जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिए ऐसे ही।